प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं बोर्ड हिंदी विशिष्ट के पाठ्यक्रम में आज कटौती की गई है। कुछ चैप्टर जो है हटाए गए हैं। तो अब जो चैप्टर आपके बचे हैं उनका रोज एक एक वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप इनको पढ़ करके, देख करके, सुन करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो जो अपने पद्य, गद्य पद्य और सहायक वाचन में जो जो चैप्टर बचे हैं उनका रोज एक वीडियो मेरे द्वारा प्रसारित होगा। आप इन्हें देखें, सुने, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। पहला चैप्टर है विनय के पद, महाकवि सूरदास का है। इसमें जो पहला पद्य है ये अब बोर्ड की परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो इसकी ये जो 6 पंक्तियां हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको मैं भी व्याख्या करता हूँ इसकी सब प्रसंग, ताकि बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है तो वहां भी ये काम आएगा और इसमें से प्रश्न उत्तर भी आते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिंतर अमित दोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख जुगति रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। महाकवि सूरदास इस पद्य के माध्यम से निर्गुण भक्ति का खंडन करते हैं और सगुण भक्ति का समर्थन करते हैं। सभी विद्यार्थी प्रत्येक अध्याय के पीछे जो कठिन शब्द दे रखे हैं, जो काठिन्य निवारण दे रखा है, उन शब्दों को आप पेंसिल से अपने पद्य पर पाठ्य पुस्तक में लिख ले, ताकि आपको व्याख्या करने में दिक्कत ना हो। जब व्याख्या अच्छी हो जाती है तो वो व्याख्या में भी काम आती है और प्रश्नोत्तर में भी काम आती है। उसमें पूरे पाठ का सार होता है। महाकवि सूरदास कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को महसूस तो करता है, लेकिन वो उसे प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसके पास वाणी नहीं होती है। वो उसे हृदय में आनंद की अनुभूति तो करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता। उसकी दशा उसी प्रकार हो जाती है जैसे गुड़ खाए गूंगे के समान, जो वाणी के अभाव में गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। उसको उसके स्वरूप की स्पष्ट रूपरेखा उसके सामने नहीं रहती। न उसकी जिसकी कोई जाति न हो, जिसकी कोई गुण न हो, जिससे पाने का कोई सरल उपाय न हो, इस प्रकार के निर्गुण ब्रह्म पर मन लगाने का कोई आधार नहीं है। मन किसी सहारे के बिना भ्रमित होकर भटकता रहता है। यही इस व्याख्या में बताया गया है कि अविगत गति निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस तो प्राप्त करता है, लेकिन उसे वो प्रकट नहीं कर पाता। उसे संतोष भी होता है उस स्वाद के द्वारा, लेकिन उसे मनवाणी के द्वारा प्रकट नहीं कर पाता है। ऐसे निर्गुण ब्रह्म के पीछे जिसकी कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई रेखा नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसे पाने की कोई युक्ति नहीं है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के पीछे निरालंब जो बिना आधार का है, उसके पीछे दौड़ने से क्या लाभ। इस प्रकार सब विधियों पर विचार करके महाकवि सूरदास सब विधि अगम विचार ही महाकवि सूरदास सब विधियों पर विचार करके सूर सगुन पद गावे, सूरदास सगुण पदों का गान करते हैं। तो इस तरह से ये पद्य है, आपको समझ में आया होगा।